अस्सलाम वालेकुम। हमारे इंसाफी दोस्त और भाई चूंकि असल हकीकत नहीं जानते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है और उनके मुर्शद इमरान खान साहब किस तरीके से लोगों से कान निकलवाने के बाद टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया करते हैं, इसलिए अक्सर आप आजकल देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दफा में हल्कान हुए जा रहे हैं। हालांकि जो चीज़ इमरान खान साहब नहीं कर रहे, जो उनकी पार्टी के रहनुमा और बानी नहीं कर रहे, वो आपको करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है। तो ये रवैया बड़ा असल में मासूमाना भी है और काबिल रहम भी है। मसला ये है कि जनरल फैज हमीद साहब, रिटायर्ड जनरल फैज हमीद साहब कोई पहले और आखिरी जनरल नहीं है जिन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत में अपना कैरियर कुर्बान किया। और ये नहीं है कि इन दोनों की कोई लाजवाल मोहब्बत चल रही थी, ये मफादात की जंग है और दोनों के मफादात आपस में ना जुड़े हुए थे, बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे। बहुत सारे और जनरल्स जो मोहब्बत है इमरान में, जिनको अपने कैरियर्स की कुर्बानी देना पड़ी, उनमें एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। वैसे तो इमरान खान साहब की जो तारीख शुरू होती है जनरल्स की, वो बहुत पुरानी है। जनरल जहीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, मतलब एक लंबी तारीख है जो चली आ रही है। जनरल मुशर्रफ के साथ भी चलने की कोशिश की, लेकिन जो मकाम जनरल मुशर्रफ ने अपने लिए रखा हुआ था वो इमरान खान साहब अपने लिए चाहते थे, तो मतलब बाद में इख्तिलाफात, लेकिन बहरहाल उनकी सोच एक थी, नजरिया एक था। लेकिन चूंकि फौज उस टाइम डायरेक्टली हैंडल कर रही थी मुल्क को, तो इमरान खान साहब जैसी प्रॉक्सी की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। तो उसके बाद क्या होता है कि आप हालिया जो 1.5 से 2 साल का अरसा है हालिया, खासतौर पर जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद आपको बहुत सारे जनरल्स का कैरियर तबाह होता हुआ दिखाई दिया होगा। उनमें जनरल आसिफ गफूर भी शामिल हैं, जो DGISPR के बाद अपने आप को एक बहुत ताकतवर रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर नाम का एक आसेब बनाकर पेश किया जाता है कि जी ये तो जनरल फैज का या शायद जनरल बाजवा का ब्रेन चाइल्ड था, हो सकता है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट, इसको इम्प्लीमेंट जनरल आसिफ गफूर ने किया। चाहे वो अदाकाराओं के साथ या वो सहाफियों के साथ, ये सब जनरल आसिफ गफूर साहब ने इसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही रजीम चेंज होती है फौज के अंदर और चेन ऑफ कमांड बदलती है, तो जनरल आसिफ गफूर को एक थप्पड़ किस्म की पोस्ट पर भेज दिया जाता है। और कहाँ वो ताकतवर तरीन ओहदों का ख्वाब देखते देखते कहाँ पहुंच गए, अब तो रिटायर होने वाले हैं। बहरहाल उसके बाद आपने अभी हालिया तारीख में देखा, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कोर कमांडर मंगला, अच्छा आप कोर कमांडर मंगला का अगर एरिया देखें एमन बिलाल सफ्तर का, कि उसमें क्या क्या आता था, फैसलाबाद को देख लें, मतलब PTI के अलावा कोई बंदा जीता ही नहीं। लाहौर को अगर आप साइड पे रख लें, लाहौर में भी वैसे तो खैर PTI ही जीत रही थी, तो ये सारा एरिया मतलब इसमें खुली छूट दी हुई थी। PTI को वोट पड़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में उनको वोट पड़ा है, बिल्कुल, ये लाहौर, फैसलाबाद, ये सारे इलाके में उनको वोट पड़ा है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जनरल एमन बिलाल सफ्दर से इस्तीफा लिया जाता है। हमाद अदर साहब भी उनके साथ ही, उनकी ही पनाह में, उनके ही छाँव में वो अपना टाइम गुजार रहे थे। उसके बाद जैसे ही उनको उनसे इस्तीफा लिया जाता है तो फिर उनको पख्तूनख्वा जाकर उनको पनाह लेनी पड़ती है। अच्छा, हालिया तारीख में 14 अगस्त की एक वीडियो के सिलसिले में आए थे 5-10 मिनट के लिए सामने, उसके बाद फिर वो शायद दोबारा पख्तूनख्वा ही चले गए। तो ऑब्वियसली अभी भी उनको बहुत सारी सपोर्ट हासिल है। जो लाहौर के, आपको 9 मई के बाद याद होगा, लाहौर के कोर कमांडर थे सलमान फ़याज़, उनको भी अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े थे। इसी चक्कर में उनका ख्याल था कि शायद सारे लोग मेरे साथ ही मिल गए हैं और हम बड़े इजीली हम ये सारा काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जजेस के साथ, जुडिशरी के साथ भी उनके बड़े क्लोज उनके ताल्लुकात थे, ऑडियोज भी बाद में आती रही। तो बहरहाल ये जनरल फैज हमीद में ऐसी क्या खास बात है कि इमरान खान साहब उनका अफसोस करने बैठ जाएंगे। इमरान खान साहब का असासा थे, बेशुमार लोग इमरान खान साहब का असासा होते हैं, फौज का असासा होते हैं, लेकिन वक्त आने पर, मुश्किल जब वक्त आता है तो असासे कुर्बान करने पड़ते हैं। तो ये सियासत में कोई नई चीज नहीं है। अब आप देख लें कि नून लीग जनरल बाजवा के साथ ही, उस टाइम जनरल बाजवा ही मतलब हाईएस्ट रैंक पे थे फौज में जब ये निगरान हुकूमत और ये सारा मसला चला है अदम एतमाद का, लेकिन उसके बाद नून लीग ने उन्हें कभी भी ओन भी नहीं किया और डिसोन भी नहीं किया। यानी आप देखें कि अब फैज हमीद साहब जिन ओहदों पे रहकर ये सारी कार्रवाइयां कर रहे थे, तो इंचार्ज तो उनके जनरल बाजवा ही थे ना, लेकिन जनरल बाजवा को क्लीन चिट दे दी। तो सियासतदानों के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि वो किसी को डिच कर दें
और वैसे तो फौज के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है। तो ये सियासत में ऐसे चलता रहता है और इमरान खान से ये तवक्को करना कि वो फैज़ हमीद को ओन कर लें एक ऐसी सूरत हाल में जब वो खुद अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और उनकी बहन इतनी ज़्यादा परेशान है अलीमा खान साहिबा के, उनको लगता है कि शायद इमरान खान साहब को फौजी तहवील में ले लिया जाएगा। वैसे मैं नहीं समझती कि मामला कभी भी इस रुख तक जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब कोई लवारिस, कोई सिंधी, कोई भुट्टो नहीं है, कोई बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा नहीं है, कोई वली खान नहीं है जिनको रियासत किसी भी तरीके से निशाना बना सकती है। उनका ताल्लुक़ ना सिर्फ ये कि पंजाब से है, अल्ताफ हुसैन भी नहीं। अच्छा, उनका ताल्लुक़ है पंजाब से, और पंजाब के अलावा जो दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट है, जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें भी ताकतवर तरीन पस मंज़र के घरानों से उनका ताल्लुक़ है। तो उनको लवारिस ना तो किया जा सकता है, ना समझा जा सकता है, और ना ही लोगों के पास कोई चॉइस है शरीफ खानदान के आगे कि वो किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके पास पंजाब में तो कोई चॉइस है ही नहीं, या नून लीग है या पीटीआई है, और दोनों किस किस्म की जमातें हैं, एक ही सिक्के के दो रुख है। तो इमरान खान साहब से ये शिकवा करना वैसे ही बेवकूफ़ी है। सियासत में ऐसे चलता रहता है। आप नून लीग और जनरल बाजवा का लव हेट रिलेशनशिप देख लें तो ये चलता रहता है। इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद को बेसिकली स्पोर्ट ही मतलब आउट ऑफ बॉक्स, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उनको सपोर्ट किया हमेशा। और उसकी वजह यह थी कि वो समझते थे कि चूंकि फौज के स्ट्रक्चर से उनको आगाही थी, तो वो समझते थे कि अगर आर्मी चीफ मेरी जेब में होगा तो बस सत्ते ही खाना। हालांकि बाद में उनको पता चल जाना चाहिए था कि फौज में क्या, मुल्क में भी ऐसा नहीं होता। वजीर आजम बन जाने के बाद भी आपको मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, आपको हर जगह से आपको हमायत चाहिए होती है, वरना वजीर आजम नहीं रह सकते। चाहे फौज कंटेनर्स में बंदे भर भर के बंद कर करके उनको पेश कर करके कानून साजियां बेशक क्यों ना करवाती रही। तो इमरान खान साहब ने लेकिन इस सारी उससे कोई सबक नहीं सीखा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसके बाद जनरल फैज़ हमीद की जब गिरफ्तारी हो जाती है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी और मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई। हंसी मुझे इस बात पे आई कि बहुत सारे लोग, जी आप साकिब निसार ने भी गिरफ्तार हो जाए। साकिब निसार ने क्यों गिरफ्तार हो जाए? अगर आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज साकिब निसार के साथ खड़ा नहीं होगा तो आपकी बहुत बड़ी गलत है। उसकी वजह क्या? हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि नून लीग और पीटीआई ही दो हकीकतें हैं, यानी या जजेस इंसाफी होते हैं या वो इंसाफी नहीं होते। जजेस सिर्फ जजेस होते हैं, जजेस सिर्फ चैम्बर्स के होते हैं, वो उन लोगों के वफादार होते हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया हो। आप देख लें कि जस्टिस बाबर स्टार बड़े अपराइट जज, बड़े इंसानी हकूक के डिफेंडर, जबरदस्त किस्म के जज, यही समझते हैं हमारे इंसाफी दोस्त भी और भी बेशुमार लोग। लेकिन जैसे जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो का मामला आता है तो वो स्टे दे देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने नहीं करनी इसकी इन्वेस्टिगेशन। क्यों? मफाद एक है। आज अगर साकिब निसार की बेटे की ऑडियो खोली जाएगी तो कल को उमरता बंदयाल का भी कोई खाता निकल सकता है, काजी फायजिसा साहब का भी कोई मसला निकल सकता है, जस्टिस मंसूर अली शाह को भी अकाउंटेबल किया जा सकता है। तो वो हमने नहीं करना। लोग समझते हैं कि फौज इस मुल्क में सबसे ताकतवर माफी है, उसके मुकाबले में एक और माफी है जो उससे कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, उससे कहीं ज्यादा पेनिट्रेशन होता है, और वो है वकला का माफिया। उसकी वजह हमने पिछले व्लॉग में भी बड़ी तफसील से बात की थी कि एक आम फौजी उस तरीके से कभी भी चीफ जस्टिस के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता, उसका मफाद उनके साथ एक लाइन में खड़ा नहीं हो सकता जिस तरीके से एक आम वकील का कनेक्शन होता है चीफ जस्टिस के साथ, क्योंकि इनके चैम्बर्स एक हैं, इनके मफादात एक हैं। ये अगर एक के ऊपर उंगली उठाएंगे तो अपने ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। तो इमरान खान साहब ना तो जनरल फैज़ हमीद को ओन करने जा रहे हैं और ना ही फौजी कस्टडी में उनके जाने का फिलहाल कोई खतरा मौजूद है। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।